हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो सोने चांदी का मालिक इसका हक अदा नहीं करता तो जब क़यामत का दिन होगा तो उसके लिए आग की तख्तियाँ बनाई जाएंगी और उन्हें जहन्नुम की आग में तपाया जाएगा और फिर उनके साथ उसके पहलू, उसकी पेशानी और उसकी पुश्त को दागा जाएगा। जब वो तख्तियाँ ठंडी हो जाएंगी तो उन्हें गर्म करने के लिए दोबारा जहन्नुम में लौटाया जाएगा और ये अमल इस रोज़ मुसलसल जारी रहेगा जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। बस वो अपना रास्ता जन्नत या जहन्नुम की तरफ देख लेगा। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, तो ऊँट? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँटों का जो मालिक उनकी ज़कात अदा नहीं करता और उनका एक हक ये भी है कि पानी पिलाने की बारी वाले दिन उनका दूध पानी के घाट पर मौजूद ज़रूरतमंदों के लिए दुहा जाए और वो ये भी न करे, तो जब क़यामत का दिन होगा तो उस शख्स को एक चटेल मैदान में इन ऊँटों के सामने चेहरे या पुश्त के बल गिरा दिया जाएगा और ये ऊँट पहले से ज़्यादा मोटे ताज़े होंगे। वो इनमें से एक बच्चे को भी गुम नहीं पाएगा। वो अपने खुरों से उसे रौंदेंगे और अपने मुंहों से उसे काटेंगे। जब इनका पहला ऊँट गुजर जाएगा तो उस पर इनका आखिरी ऊँट फिर लौटा दिया जाएगा और ये सिलसिला उस दिन, जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, जारी रहेगा, हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। बस वो अपनी राह देख लेगा, जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ। अर्ज़ किया गया, अल्लाह के रसूल, तो गाय और बकरी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय और बकरियों का जो मालिक इनका हक यानी ज़कात अदा नहीं करता तो जब क़यामत का दिन होगा तो उसे एक चटील मैदान में चेहरे के बल गिरा दिया जाएगा। वो उनमें से किसी एक को भी गुम नहीं पाएगा और उनमें से कोई मुड़े हुए सींगों वाली होगी, ना सींग के बगैर, और ना ही किसी के सींग टूटे हुए होंगे। ये अपने सींगों से उसे मारेंगी और अपने खुरों से उसे रौंदेंगी। जब उनमें से पहली उस पर गुजर जाएगी तो उनकी आखिरी फिर उस पर लौटा दी जाएगी और ये सिलसिला उस दिन, जिसकी मिकदार 50,000 साल होगी, चलता रहेगा, हत्ता के बंदों के दरमियान फैसला कर दिया जाएगा। वो अपना रास्ता जन्नत की तरफ या जहन्नम की तरफ देख लेगा। आपसे अर्ज़ किया गया कि रसूल, तो घोड़े? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घोड़े 3 किस्म के हैं। एक वो जो आदमी के लिए बोझ हैं, एक वो जो आदमी के लिए पर्दा हैं और एक वो जो आदमी के लिए बायसे अज्र हैं। रहा वो जो उसके लिए गुनाह है, वो आदमी जिसने रिया, फ़ख्र और अहले इस्लाम की दुश्मनी की खातिर उसे बांधा, तो इस किस्म का घोड़ा उस शख्स के लिए गुनाह है। रहा वो जो उसके लिए पर्दा है, ये वो जिसे कोई आदमी अल्लाह की राह में नेक नियति के साथ बांधे, फिर वो उनकी पुश्तों और उनकी गर्दनों के बारे में अल्लाह का हक ना भूले, ये इसके लिए पर्दा यानी सफ़ेद पोशी का बायस है। और रहा वो घोड़ा जो उस शख्स के लिए बायस अजर है, तो ये वो है जिसे आदमी ने अल्लाह की राह में जिहाद करने के लिए अहले इस्लाम की खातिर किसी चरागाह या किसी बाग में बांधा। ये घोड़ा उस चरागाह से या उस बाग से जो कुछ खाएगा तो उसकी खाई गई चीज़ की मिकदार के बराबर उसके लिए नेकियां लिखी जाएंगी। और अगर वो रस्सी तड़वा कर 1 या 2 टीलों पर चढ़ता और कूदता है और वो इस दौरान जितने कदम चलता है और जिस कदर लीद करता है, तो इनकी तादाद के मुताबिक उस शख्स के लिए नेकियां लिखी जाती हैं। और अगर उसका मालिक उसे किसी नहर से लेकर गुजरे और वो उससे पानी पी ले, हालांकि वो उसे पानी पिलाना नहीं चाहता था, तो वो जिस कदर पानी पिएगा तो अल्लाह उसी कदर उसके लिए नेकियां लिख लेगा। अर्ज किया गया, अल्लाह के रसूल, तो गधे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गधों के बारे में इस नादिरो जामे आयत के अलावा मुझ पर और कुछ नाजिल नहीं किया गया। जो कोई ज़र्रा बराबर नेकी करेगा तो वो उसे देख लेगा और जो कोई ज़र्रा बराबर बुराई करेगा तो वो उसे देख लेगा। रवाहु मुस्लिम, मिशकातुल मसाबीह, हदीस नंबर 1773।